पीटी इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज को जज करता है विद लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल. It is not a difficult exam if done under guidance with expert coaching and in a disciplined manner. There are some students जिनको self study करके ये exam clear करना possible लगेगा, उनके लिए ये channel perfect है. बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर कोई कोचिंग चाहिए या उनको गाइडेंस चाहिए पीटी की क्लासेस के लिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट द टेस्ट टीम. वी डू हैव ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस एंड वन-on-one सेशंस एज वेल एज स्मॉल बैच सेशंस. हाय एवरीवन, आई एम अ ट्रेनर एट टेस्ट वैलिएंट. आज हम समझेंगे पीटी के बारे में. सबसे पहले हम पीटी का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. पीटी है क्या? पीटी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिस टेस्ट को देख के आप बाहर जा सकते हो. आजकल बच्चों की ड्रीम है, हम बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो चलिए हम जानते हैं पीटी क्या है. पीटी की फुल फॉर्म क्या है? पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये एक एग्जाम है जिसको आपको देना पड़ता है और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. सो व्हाट इज़ द टाइमिंग? टाइमिंग इसकी 3 आवर्स की होती है और 3 आवर्स में आपको सारे मॉड्यूल कवर अप करने होते हैं, जैसे कि स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग. तो ये चारों मॉड्यूल क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी ग्रामर कैसी है, फ्लुएंसी कैसी है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है. ये सब कुछ इसी चीज़ों में कवर अप हो जाता है. तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. फर्स्ट हम स्पीकिंग डिस्कस करते हैं. तो स्पीकिंग में क्या होता है? स्पीकिंग में पार्ट्स होते हैं, टास्क होते हैं. जैसे फर्स्ट रीड अलाउड. रीड अलाउड क्या है? रीड अलाउड में आपको सेंटेंस दिया जाता है, वो 1 लाइन का, 2 लाइन का होता है, मैक्सिमम 1-2 लाइन्स का. तो उसमें क्या करना होता है? आपको उसको रीड करना होता है. वो आपको थोड़े सेकंड्स का टाइम देते हैं, तो आप रीड कर लो उसको. रीड करने के बाद उसको आपने रिपीट करना है. सेम जैसे वो लिखा है वैसे ही आपको बोलना है, बट लाउडली, क्लियरली. आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, आप फ्लुएंट होने चाहिए, उसमें जो ग्रामर यूज़ है वैसी यूज़ होनी चाहिए, आपने खुद से कोई वर्ड्स नहीं लगाने. सो सेकंड क्या है? रिपीट सेंटेंस. रिपीट सेंटेंस क्या होता है? उसमें वो एक ऑडियो प्ले करते हैं, वो ऑडियो प्ले करते हैं और वो आप सुनते हो उस ऑडियो को. उस ऑडियो को आपने केयरफुली सुनना है. आपके पास पेपर एंड पेन होगा अवेलेबल एट द टाइम, तो आप क्या कर सकते हो? छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो. जैसे उसने सेंटेंस बोला तो आप उसको लिखने की कोशिश कर लो कि आपने कुछ वर्ड्स लिख लिए. बाद में उसको, उसी सेंटेंस को आपने दोबारा बोलना है, तो उसकी स्कोरिंग होगी. थर्ड है डिस्क्राइब इमेज. पहले डिस्क्राइब इमेज में जस्ट इमेज आती थी, जो इमेज को आपको डिस्क्राइब करना होता था. जैसे कि उसमें कोई घर बना होता था, कुछ लोग होते थे, तो आपको जस्ट वो डिस्क्राइब करना होता है. बट नाउ इट हैज़ चेंज्ड. क्या चेंजेस आए हैं? उसमें ग्राफ्स एंड चार्ट्स आ गए हैं. ग्राफ्स लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, मैप, प्रोसेस, ऐसे कुछ लाइन ग्राफ हो गया, ये सब इंक्लूड हो चुके हैं. ठीक है, अगर आपको पता है कि कोई चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है तेज़ी से, अगर आप उसका वर्ड जानते हो, रैपिडली इंक्रीजिंग, रैपिडली, अगर आपको पता है वो वर्ड्स, तो आप इजीली उस चीज़ को बोल सकते हो. तो वो ग्राफ आपको इलस्ट्रेट करने हैं. इट्स वेरी इजी टू डू अगर आपको सही वर्ड्स मिल जाएं. उसके बाद हम बात करते हैं रिटेल लेक्चर. रिटेल लेक्चर क्या है? रिटेल लेक्चर भी बहुत इजी है. बच्चे ये सोचते हैं कि पीटी बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सोच रहे हो कि पता नहीं बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट इट्स वेरी इजी अगर आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. अब रिटेल लेक्चर में क्या होता है? एक वो लेक्चर बोलते हैं, वो लेक्चर उन्होंने बोलना है 10 to 15 लाइन्स का, उसकी आपने समरी बनानी है. उसमें भी इजी है, आप पेन पेपर यूज़ कर सकते हो. वो बोल रहे हैं, आपको केयरफुली सुनना है, तो उसके आपने 3 to 4 लाइन्स में समरी बनानी है. वो समरी आपने दोबारा अपलोड करनी है वहीं पे. तो लास्टली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. अब ये क्या होते हैं? ये जर्नल क्वेश्चंस होते हैं. जैसे कि एक साल में कितने दिन होते हैं, कलर, स्काई का कलर क्या है, तो ऐसे वो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पुट करते हैं आपको. वो कैब वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर, तो वो आपको जनरल नॉलेज अपनी खुद इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. जैसे कि आप न्यू वर्ड्स लर्न करो, कुछ रीड करो, आप बायोलॉजी के रिलेटेड रीड करो, आप मशीन्स के रिलेटेड रीड करो, आप ईयर्स के रिलेटेड रीड करो, तो आपको न्यू न्यू वर्ड्स पता लगेंगे. तो वो जब क्वेश्चन आता है तो आपको जस्ट 1 वर्ड में उसका आंसर करना पड़ता है. सो दैट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या है? जो राइटिंग और स्पीकिंग है वो कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना, वो दोनों कंबाइंड होते हैं. तो उनकी जो टाइमिंग्स होती है कंबाइंड होती है. टास्क आपको अलग अलग करना है, बट वो दोनों कंबाइंड होते हैं. और एक और चीज़, जब आपका ये टेस्ट स्टार्ट होता है ना, तब आपको एक इंट्रोडक्शन देनी होती है. तो आपने वो भी प्रिपेयर करके रखनी है कि मेक श्योर कि जो आप इंट्रो
इंट्रोडक्शन एट द टाइम दे रहे हो वो क्लियर हो, नीट एंड क्लीन हो, ज़्यादा लेंथी भी नहीं, बस अपने बारे में थोड़े वर्ड्स बताने, थोड़ा कुछ बताना हो। तो अब हम बात करेंगे राइटिंग की। तो राइटिंग में सिर्फ 2 टास्क होते हैं, समराइज, रिटन टेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है, उन्होंने आपको एक टॉपिक लिखा हुआ दिया जाएगा, वहाँ पे वो टॉपिक को आपने ध्यान से पढ़ना है। तो उसका आपने ओवरव्यू बताना है कि उस टॉपिक में क्या बात हो रही है, उसका मतलब कंक्लूजन निकालना है आपने। एक समरी जैसे हम समरी करते हैं तो समरी देनी है उसकी, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिलता है, वो आप टाइप करके करते हो, मतलब कि उसमें आपकी टाइपिंग देखी जाती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा जाता है कि आपके कनेक्टर्स, आप कैसे कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, आप कैसा, आपका फॉर्मेट कैसा है कि जब आप फॉरेन जाओगे तो वहाँ पे जब आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी तो उनको आप कैसे बनाओगे, ठीक है, वो उसमें आप कैसे उस कनेक्टर्स को यूज़ करोगे। अब सेकेंड क्या होता है, राइट एन ऐसे। ऐसे क्या है वहाँ पे, ऐसे बहुत ईजी होता है। वो क्या होता है, जनरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे मीडिया पे हो गया, पॉपुलेशन पे हो गया, पोल्यूशन पे हो गया। आपको उसमें क्या करना है, उसमें एक फॉर्मेट होता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन करनी होती है, BP1, BP2, कंक्लूजन। इसमें क्या है, जैसे आपको बोल दिया कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या क्यों हो रही है, क्या इसके रीजंस हैं, ठीक है, तो आपको वो डिस्कस करने हैं रीजंस। पहले आप रिफ्रेश करोगे, फिर अपना व्यू ऑफ पॉइंट बताओगे, देन आप उनके रीजंस, फिर उनको कंक्लूड करोगे। इसमें भी आपकी ग्रामर चेक हो रही है कि आपका ग्रामर, कनेक्टर्स आप कैसे यूज़ कर रहे हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है। अगर आप, इसमें कुछ टेम्पलेट्स भी होते हैं, बट आप ये ट्राई करना कि आप अपनी वर्डिंग में लिखने पे ट्रस्ट करो, लिखने पे बिलीव करो, क्योंकि टेम्पलेट्स तो वही एक, हमारे पास एक लिमिट रह जाती है कि हाँ ये टेम्पलेट पे इतने लिमिट के मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर हम खुद की वर्डिंग, खुद की वोकैब यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे स्कोर मिलेंगे। सो ये राइटिंग के बारे में था। और ये दोनों जो मॉड्यूल है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये मैक्सिमम 54 to 64 मिनट्स के होते हैं, इतना टाइम ये कंज्यूम करते हैं ईजीली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रीडिंग। रीडिंग क्या है, रीडिंग भी एक मॉड्यूल है। अब रीडिंग में क्या देखते हैं, वो आपकी वोकैब, कि आपको वोकैब की कितनी नॉलेज है, आप किसी चीज़ को कैसे समझते हो। रीडिंग में आपको क्या आता है, पहले मल्टीपल टाइप सिंगल आंसर, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, साथ में ऑप्शंस दी जाती हैं। उन ऑप्शन में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना होता है, सिंगल आंसर। तो पहले आपको वो पैसेज पढ़ना पड़ता है, वो पैसेज में किस चीज़ की बात हुई है, फिर आपको वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, जो क्वेश्चन उन्होंने पुट किया हुआ है वहाँ पे। आप बच्चे क्या करते हो, सिर्फ पैसेज पढ़ते हो और आंसर्स ढूंढने लग जाते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसने किस चीज़ के बारे में बोला गया है, वो नेगेटिव के बारे में पूछ रहा है, पॉजिटिव के बारे में पूछ रहा है, कि कोई लाइन मिस हुई है उसके बारे में पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, फिर ऑप्शंस पढ़ो, फिर ऑप्शंस के जो कीवर्ड्स हैं उनको मार्क करो वहीं पे, कि हाँ माइंड में मार्क कर लो कि ये कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आप जाओ पैराग्राफ पे, पैराग्राफ को ईजिली पढ़ो। पहले 3 to 4 लाइन्स आपने केयरफुली पढ़नी है, आपने अंडरस्टैंड करना है पैराग्राफ को कि वो बात किस चीज़ के रिगार्डिंग कर रहा है। उस पैराग्राफ में से फिर आपने आंसर ढूंढना है। तो आंसर कैसे ढूंढा जाएगा, कीवर्ड्स जो उधर है, अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आप इजीली आंसर ढूंढ लेते हो। ट्रिपल टाइप डबल आंसर्स, जैसे हमने सिंगल आंसर्स करे डिस्कस, वैसे ही सेम आपने मल्टीपल करने हैं। इसमें बस ये एक चीज़ का डिफरेंस है कि वहाँ पे आप एक सिंगल आंसर टिक करोगे, बट इसमें आपको डबल आंसर टिक करना पड़ेगा। और कितना इजी है कि अगर आपको एक पैसेज है, छोटा सा पैसेज, उसमें 4 ऑप्शन, उसमें से आपको 2 आंसर्स टिक करने हैं, तो उसमें क्या आपको वोकैब, सिनोनिम्स, इसमें अच्छे से नॉलेज आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी अपनी। तो वो आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शंस पढ़ के, कीवर्ड्स मार्क करके, वोकैब मार्क करके आपने अपने आंसर्स को ढूंढना है। रीऑर्डर पैराग्राफ क्या होते हैं, ठीक है, इसमें आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो कि ऊपर नीचे लिखे होते हैं, जैसे कि जो इंट्रो है वो लास्ट में है, कंक्लूजन फर्स्ट में है, रीजंस आगे पीछे किए जाते हैं। बट इसमें आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कनेक्टर्स की, कनेक्टिविटी। अब आपको राइटिंग इधर से जज हो जाएगा कि आपको राइटिंग की कितनी नॉलेज है। अब अगर आप कोई राइटिंग टास्क लिखते हो तो उसमें आप फर्स्टली क्या करते हो, इंट्रोडक्शन करते हो, फिर आप उसके रिलेटेड रीजंस देते हो, एग्जाम्पल्स देते हो, उसका रिजल्ट बताते हो, फिर कंक्लूजन, ठीक है ना। ऐसे ही रीऑर्डर पैराग्राफ को आपने एनालाइज करना है। पहले आपने क्या देखना है कि वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो पहले आपने वहाँ उसकी इंट्रोडक्शन को फाइंड आउट करना है, उसको वहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद आपने रीजंस, एग्जाम्पल्स, फिर कंक्लूजन। और इसमें आपको किस चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी, कनेक्टर्स।
अगर आपको कनेक्टिविटी आपको पता है कि कैसे होती है सेंटेंसेस में, तो आप इजीली रीऑर्डर पैराग्राफ कर लोगे। रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो रीडिंग ये नहीं है कि हम जस्ट अभी आपको बता रहे हैं इतना इतना तो हम यहीं पे फिनिश कर देंगे, बट हम इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशंस करेंगे बट अगली वीडियोस में। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि पीटी क्या है, उसमें मॉड्यूल कितने हैं और उन मॉड्यूल में टास्क कितने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके गुड बैंड्स आए, गुड स्कोर्स आए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टेस्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं रीडिंग पे दोबारा। फिलिंग द ब्लैंक्स कौन सी होती है उसमें? रीडिंग में जिस नॉर्मल फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, जैसे आपको एक पैसेज है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी और उसमें आपको जैसे 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है तो 15 ऑप्शंस होंगी, 15 वर्ड्स होंगे। तो उन 15 वर्ड्स में से आपने 10 सिलेक्ट करने हैं और उनमें ब्लैंक्स में फिल करने हैं। तो अब इसमें आपको क्या चीज का ध्यान रखना है? ग्रामर। अब देखो ग्रामर आपको पता होनी चाहिए ना। अगर वहां पे लिखा है पॉपुलेशन इज डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई, ठीक है, उसके आगे इज डैश लिखा जस्ट रैपिडली। अब आपको पता होना चाहिए ना यहाँ पे वर्ब आएगी, तो रूल कौन सा लगा है? इज, तो उसके साथ आईएनजी लगेगी, तो ये क्या हो गया? टेंसेस। तो आप देखोगे नीचे टेंसेस देखोगे, आप नीचे जाके देखोगे कि यहाँ पे है कुछ ऐसा वर्ड जो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कि उससे मैच कर रहा वर्ब हो वहां पे। ये नहीं आपने वहां पे एडजेक्टिव लगा दिया। ये नॉलेज आपको कैसे इंप्रूव करनी है? वीडियोस देखो, क्लासेस लो। एज आई हैव मेंशन, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड है। ठीक है, तो अब वो वर्ड्स को बहुत केयरफुली फिल करोगे। ये नहीं कि मैंने कुछ भी मेरे माइंड में आया तो मैंने वो लगा दिया, नो, रूल्स देखने ही देखने हैं वहां पे। रीडिंग में हमें 2 टाइप्स की फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। जो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें जैसे अगर आपको 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं तो आपको ईच फिलिंग द ब्लैंक में 4 ऑप्शंस मिलेंगी और वो क्या होंगे? सेम वोकैब, सिनोनिम्स। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये एक वर्ड है तो इसको और कैसे कैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको इन चीज की नॉलेज रखनी है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे किए जाते हैं और इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम्स। इसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए, तब भी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। अब लेट्स मूव टू दी लिसनिंग। फर्स्ट टास्क कौन सा होता है इसमें? समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको क्या करना है? वो एक ऑडियो प्ले करेंगे जिस ऑडियो को आपने केयरफुली सुनना है। अब आपके यहाँ पे सुनने की पावर देखी जाएगी कि आप सुनते कितने ध्यान से, आपने कौन सा वर्ड कैसे सुना। तो आपको बहुत ध्यान से उन चीज़ों को सुनना है। उसके बाद उसकी सेम आपको समरी लिखनी है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। तो इसमें सेम ही है, उसमें आपको वो पैसेज बोलेंगे तो आपको उसको ध्यान से सुनना है और आंसर्स को मार्क करना है। थर्ड कौन सा है? सेम, मल्टीपल चॉइस डबल आंसर। इसमें भी आपको वो पैराग्राफिंग को सुनना है ध्यान से और उसके बाद आंसर्स को मार्क करना है, बट यहाँ पे आप डबल आंसर्स मार्क करोगे। ठीक है, सो अगला कौन सा है? फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे होंगी? उसमें आपको वर्ड्स दिए जाएंगे जिसको आपने फिल करना है ब्लैंक्स में। वो बोलेंगे, आपको उसको सुनना है ध्यान से और जो वर्ड होगा वो आपने उसमें फिल करना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाईलाइट करेक्ट समरी। हाईलाइट करेक्ट समरी में क्या करना है आपको? उसमें आपको पैसेज बोला जाएगा, सेम इसमें सब लिसनिंग है, आपको सुनना है और सुन के आपको आंसर्स वहाँ पे देने हैं। तो आपने वहाँ पे मार्क करना है आंसर, वहाँ पे आपको समरी। अब पहले आप खुद समरी लिख रहे थे, ठीक है, अब वो समरी बोलेंगे, वो बोलेंगे पैसेज को, उस समरी को आपने अंडरस्टैंड करना है। वहाँ पे समरी ऑलरेडी मेंशन होगी, लिखी होगी, बस आपको अंडरस्टैंड करके उस समरी पे मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा टॉपिक है? सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। इसमें आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, तो उन वर्ड्स को आपने पहले ध्यान से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो ऑडियो प्ले होगी उसको सुनना है ध्यान से। जब वो सेंटेंस बोलेंगे तो आपको ध्यान से देखना है कि उसमें से कौन सा वर्ड है जो मिसिंग है या तो मेंशन नहीं है, तो आपको उस पर मार्क करना है। अब नेक्स्ट क्या है? हाईलाइट इनकरेक्ट समरी। पहले करेक्ट समरी थी, अब इनकरेक्ट समरी। उसमें क्या होता है? ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। जैसे जस्ट आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो आपने ध्यान से सुनना है। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें पैराग्राफ में मेंशन है।
सिर्फ आपने उस पर क्लिक करना है। तो देखो बहुत इजी है, जस्ट आपको फोकस रहना पड़ेगा कि हाँ उसने कौन सा वर्ड नहीं बोला। ठीक है, आपने उस पर वहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो मार्क हो जाएगा। अब हम लिसनिंग का लास्ट स्टेप डिस्कस करने लगे हैं, वो क्या है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, 4 to 5 वर्ड्स का सेंटेंस होता है जो कि वो ऑडियो में प्ले होगा, तो उसको आपको केयरफुली सुनना है। तो आप लिख भी सकते हो पेन और पेपर के साथ, उसके बाद उसको आपने सेम वैसे ही लिखना है। ओके, अगर आप एक वर्ड भूल गए हो, उसमें से मिस हो गया, इट्स ओके, बट आपने पैनिक नहीं होना। आपने जो जितना भी कंटेंट लिखा है उसको आपने सेम वहाँ पे लिख देना है। तो यही होता है जस्ट डिक्टेशन में, जस्ट आपको वर्ड सुनने हैं और लिखने हैं। अब आपको पता लग गया पीटी का ओवरव्यू क्या होता है, बट बात यहीं तक की नहीं है, हम इसको इन डेप्थ भी डिस्कस करेंगे। सो हम इसकी रिगार्डिंग प्रैक्टिस भी करेंगे एंड I will tell you how to get good bands in PT. So for this, subscribe to the channel and keep updated. If you are someone who requires dedicated coaching for IELTS, TOEFL, PT or any other English language proficiency exam under an expert trainer, you want one-on-one sessions or small batch sessions, online or offline, you can reach the test team. Our results speak for us. Happy learning and all the best.